वो जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पूरी दुनिया ने सिंध में जो मंडी लगी थी, सिंध में जो सिंध हाउस में जो पैसे की चमक दिखाई गई थी, इन 20 मुनहरिफ अरकान को वहाँ पर बैठे हुए देखा है, जिनको शो करके इत्तेहादियों को हुकूमत में शामिल किया गया था। और अगर इलेक्शन कमीशन इतनी सफ़ेद जो सामने नज़र आने वाली धांधली है, जिससे एक हुकूमत की अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया, अदम एतमाद को कामयाब बनाया गया, जमहूरियत पर शब खून मारा गया, अगर उस पर भी इलेक्शन कमीशन का ये रवैया है तो हमें तो फिर फातिहा ही पढ़ लेनी चाहिए अपने इदारों की। आज तक हम अपने इदारों की बालादस्ती के लिए बात करते थे, अब भी हम ये चाहते थे कि वो जुर्रत करें, वो जुर्रतमंदाना फैसले करें। यानी आप इलेक्शन कमीशन की बायसनेस इससे देख लें कि डस्का इलेक्शन के अंदर तो रात गए तक वो जागते रहते हैं और सब कुछ मॉनिटर करते रहते हैं, और पीएमएलएन की जो कैंडिडेट है वो 23 हल्कों पर री इलेक्शन मांगती है, लेकिन वो पूरे डस्का में री इलेक्शन कराते हैं। यहाँ पर हमारे एक एमएनए को सिर्फ इस बात के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि उसने हल्के में जाकर अपने भाई की कैंपेन की थी। खान साहब को जिस तरह के इन्होंने नोटिसेस भेजे, और उसके बाद में खुद पिटिशनर थी यूसुफ रजा गिलानी के केस के अंदर, सबने देखा यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को जिस तरह से हमारे एमएनएस के ज़मीर वो खरीद रहा था, वो सारी वीडियोस मौजूद है। उसके बाद 1 साल लटकाने के बाद इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को भी क्लीन चिट दे दी। आज ये जो मुनहरिफ अरकान वाला है, कल मैं खुद इलेक्शन कमीशन में मौजूद थी, एमपीएस का केस था, 26 एमपीएस का केस था, 26 एमपीएस ने यहाँ पर वजीर आला को, इम्पोर्टेड वजीर आला को मुसल्लत किया पंजाब के अंदर। पूरी तरह का आईनी बहरान है, उनको बताया गया कि आईनी बहरान है पंजाब में, इसको सॉर्ट आउट करें, 30 मिनट की हियरिंग करें, लेकिन उन्होंने हमें एक तारीख दे दी और कहा कि जुम्मे से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेंगे। क्यों? अगर अदालतें रात के 12 बजे लग सकती हैं, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को 10 बजे खुल सकती है, तो क्या कल इलेक्शन कमीशन बैठकर एमपीएस का केस नहीं सुन सकता था? वहां पर फैसला करते। ओपन एंड शट था, उन्होंने वोट दिया है, वोट देकर तो वो 63A के लिहाज से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। इलेक्शन कमीशन को उनको डिस्क्वालीफाई करके पंजाब के आईनी बहरान का हल निकाल लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ये इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे गवर्नर को धक्के मारकर गवर्नर हाउस पर कब्जा करें और उसके बाद अपनी मन मर्जी की, जिस तरह वफाक में हुकूमत मुसल्लत के, पंजाब में हुकूमत मुसल्लत करें। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्शन कमिश्नर हो जाए, इलेक्शन कमीशन हो जाए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके पास बेहतरीन मौका था। और इससे बढ़ के जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारी पिटिशन चल रही थी, जब डिप्टी स्पीकर की रिव्यू पर जो फैसला होने लगा था, जो मुल्क का फैसला होना लगा था, वहाँ पर यही इलेक्शन कमिश्नर गए थे और उन्होंने कहा कि जो मेरा काम है, यानी 90 दिन में मुल्क में इलेक्शन कराना, मैं वो भी नहीं करा सकता। तो इनसे सवाल तो अवाम करेगी, पूछेगी ये कि जब डस्का के लिए आप जाग रहे थे तो अच्छा आलिया, आप मेरा ख्याल है जलसे किया करें, आप टॉक शो ना किया करें, आप जलसे किया करें, क्योंकि आप नॉन एमएनएस के ऊपर आपकी आंखें मेरा सवाल सुन लें। थैंक यू सना, आप नॉन स्टॉप मेरा सवाल सुन ले, मौका फराहम करके आई एम ग्रेटफुल। नहीं, मैंने बिल्कुल आपको कहा, आप बिल्कुल गुबार निकालें, अब मेरे सवाल का जवाब दें। आपका भी बताएं कि लाहौर में तो चले। थैंक यू। अच्छा, पंजाब में आपने ये कहा कि ठीक है, उन्होंने तो वोट दे दिया, ये एक अमल हो गया, एक्ट कर लिया है। अच्छा, अब जो सेंटर में हुआ है, जो आपकी नेशनल असेंबली में हुआ है, वो अब डहर साहब ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ दुखी थे, वो तो आपने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दी। अब डहर साहब तो नहीं थे सिंध हाउस में, उनको भी क्या कोई कॉम्पनसेशन देंगी, कोई मतलब बात हो सकती है? और दूसरा, एक्ट ही नहीं हुआ, चले सिंध हाउस वाला मामला अलग है, लेकिन डहर साहब तो सिंध हाउस नहीं गए थे ना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि 63A की तशरीह जिस पे अदल ईद की छुट्टियों में चला गया था, 1 महीने से पेंडिंग पड़ी है, तो हम तो वो कह रहे थे, पता यही करते थे कि जी कानून अंधा होता है, यहाँ तो लग रहा है कानून अंधा बेरा सब कुछ ही नज़र आ रहा है हमें। अब जहाँ तक आप ये बात करिए, सारे मुनहरिफ अरकान मीडिया पर आकर इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। इन्होंने मीडिया पर आकर ये नहीं कहा कि ये हमारी हुकूमत गिराना चाहते हैं, इनके एक एक क्लिप्स मौजूद हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब बैठते तो सही, 24 घंटे इनके क्लिप्स तो देखते, जिनके अंदर ये ओपनली ये कह रहे हैं कि जी हम पार्टी के फैसले से डहर साहब ने किया था, डहर साहब ने कहा था, पार्टी से
जी बिल्कुल, उनके आप जितने मर्जी प्रोग्राम के क्लिप्स उठा के देख ले। पहले वो खान साहब को उर्तगुल कहते थे, अब वो उर्तगुल से सीधे वो मुनहरिफ अरकान में चले गए, और अब भी वो तो यूसुफ रजा गिलानी के साथ फिर रहे हैं। उनका हमारी पार्टी से क्या ताल्लुक है? यही तो बात है, मुनाफिकत इसी को तो कहते हैं। आप एक दफा आकर टीवी के ऊपर कहें जी हमें टिकट मिल रहा है। आज के जलसे में मरियम नवाज की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इलेक्शन कमिश्नर को तो सोमोटो ले लेना चाहिए था, जब उन्होंने कहा कि इमरान खान तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे उन एमएनएज ने गिराई है जहां पर नून लीग का टिकट चला है, तो नून लीग के टिकट के पीछे जिन एमएनएज ने हमारे वोट को बेचा है तो वो मुनहरिफ अरकान नहीं होंगे तो कौन होंगे? सारी दुनिया को पता है कि इत्तेहादियों को किस तरह से एमक्यूएम को ज्वाइन कराया गया, किस तरह से काफ लीग के अंदर फूट डाली गई। इन्हीं मुनहरिफ अरकान को सिंध हाउस में मिलवाया गया ना, इन्हीं को दिखाया गया। ये जो पूरी साजिश तैयार हुई थी, ये जो अमेरिकन एम्बेसडर से मिले थे जाकर, ये पूरी जिस साजिश का ताना बाना, अब तो हमारे क्राइम मिनिस्टर साहब भी ऑन द फ्लोर मान गए। अब तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ इसके ऊपर, लेकिन सना मैं इससे भी ज्यादा जो 2-3 बातों के ऊपर बात करना चाह रही थी, और आई एम श्योर कि आप जितनी बोल्ड हैं और आप जितनी इजाजत देती हैं मुझे बात करने की, बात होनी चाहिए थी। आज तो ख्वाजा आसिफ इंपोर्टेड वजीर दिफा की स्टेटमेंट के ऊपर क्या कोई इदारा आकर जवाब तलबी करेगा? क्या कोई काले शीशों वाली गाड़ी उसी तरह से आएगी जिस तरह इमरान रियाज के घर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हमारे गरीब बच्चों के घर जाके FIA वो करे? पहले तो वो तो पूरी चार्जशीट आपके ऊपर लेकर आए हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मसला था, इमरान खान उनकी तैनाती करना चाहते थे, तो तैनाती करना चाहते थे इसलिए उनकी हुकूमत को घर भेज के अमरीकी साजिश के सहूलतकार बना गया। तो सवाल आलिया, आई रियली डोंट हैव टाइम, यू हैव टू रैप अप प्लीज। आलिया मेरे पास वक्त कम है, क्विकली। और ठीक है, ये एक आपका पॉइंट हो गया, ख्वाजा आसिफ साहब का हो गया, मरियम साहब का हो गया। दूसरी चीज लास्ट जरदारी साहब पर मैं आना चाहती हूँ। जरदारी साहब ने आज जिन हाजिर जनरल के बारे में कहा है, मुझे कोई यहाँ पर कहेगा कि क्या सिर्फ सिलेक्टेड जनरल्स के ऊपर कमेंट करना मना है या एक पर्टिकुलर को सिंगल आउट किया जा रहा है? क्या फौज में कोई बगावत होने लगी है? हमें भी तो कुछ समझा दें, हमें तो समझ नहीं आती। बिलावल जरदारी वहां पर छड़ी पकड़ के खड़ा होता है जिस दिन वोट। मेरा ख्याल है आलिया अब आप ये क्लिप्स निकालें, मरियम वाला भी जरदारी वाला भी, अब आपका चक्कर लगना चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी। ठीक है, थैंक यू आलिया।